जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक मोटिवेशनल कोट की तरफ। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के कहा चल हट झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। आइए आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करते हैं शुरू से। क्लास 10th का फिजिक्स पहल का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। अगर आप 10th क्लास में हैं और 2022 का तैयारी कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए तो आप यहीं से आप तैयारी कर सकते हैं। एक कलम लीजिए, कॉपी लीजिए और यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बेसिक से आपको यानी इस तरह आपको किसी भी यूट्यूब का चैलेंज कर रहे हैं, आपको यूट्यूब पर कोई भी इस तरह नहीं पढ़ाएगा। आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ बेसिक भले थोड़ा टाइम लगेगा, 2 पार्ट 3 पार्ट में आएगा, ठीक है, लेकिन आपको बेसिक से मिलेगा। ये नहीं कि केवल VBI टॉपिक को पढ़ा दे, 2 को 4 को बता के भाग जाए, वैसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपको लाइन बाय लाइन यानी टॉप लेवल का वीडियो आपको मिलेगा, तभी जाकर आप टॉप कीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो सबसे पहले बात आता है प्रकाश, यानी प्रकाश क्या यानी लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? ध्यान दीजिएगा, लाइट यानी प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, यानी प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का अनुभव करते हैं। सपोज कीजिए कि जैसे प्रकाश आता है तो हम लोग दिन में देखते हैं और प्रकाश नहीं आता है तो रात में नहीं देख पाते हैं। तो वही बात है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का अनुभव करते हैं। अब आइए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इसको गौर कीजिएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आगे देखिए, प्रकाश कैसा तरंगदैर्ध्य है? प्रकाश कैसा तरंगदैर्ध्य है? ये ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत बार पूछा गया है। तो प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंगदैर्ध्य। कैसा तरंगदैर्ध्य है? अनुप्रस्थ। याद रखिएगा, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। उसके बाद आइए, प्रदीप्त या दीप्तिमान, जिसको ल्यूमिनस, आप लोग ल्यूमिनस कंपनी का बैटरी का नाम सुनिएगा, यानी ल्यूमिनस का हिंदी का होता है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु क्या है, जैसे क्वेश्चन हो गया आपका। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, ध्यान से सुनिएगा, वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे ही हम लोग प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया, जो खुद से अपना प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे ही हम लोग प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। आगे आइए, अप्रदीप्त यानी नॉन लुमिनेस वस्तुएं क्या है? यानी अब अप्रदीप्त, प्रदीप्त जो था वो मतलब जल रहा था, और अप्रदीप्त है जो मतलब देखना है कि जो क्या कर रहा है। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। अप्रदीप्त वस्तु का मतलब है कि वह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, बल्कि दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती है। अर्थात जब प्रकाश आएगा सूर्य का, चाहे बल्ब का, किसी का भी प्रकाश होगा, तब वह प्रकाशित होगा, दिखाई देगा। वहीं क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। जैसे टेबल कुर्सी, जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं हो रहा है बल्कि हम उसको देख रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है उसको प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, तो आप लोग आगे नोट कीजिएगा। आइए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ से, स्टार्ट करते हैं प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग क्या है। बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग क्या है? तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, सपोज कीजिए कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारे धूलकण वगैरह उड़ते हैं, तो आते हैं, तो यानी उड़ते हैं, तो उस पर सूर्य का प्रकाश जब आएगा तो वो क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। क्या करते हैं? वो धूलकण सूर्य के प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उस ऊर्जा को फिर चारों ओर छितार देते हैं, यानी विकृत कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा कि वायुमंडल में बहुत सारा धूलकण है। जब सूर्य के प्रकाश आता है तो उस धूलकण पर पड़ता है, तो धूलकण क्या करते हैं कि सूर्य के जो प्रकाश के कुछ ऊर्जा रखे रहते हैं उसको चारों ओर विकृत यानी छितार देते हैं, जिससे क्या होता है? विकृत कर देते हैं। यही प्रक्रिया यानी विकृत करने के प्रक्रिया ही प्रकीर्णन कहा जाता है, कोई प्रकीर्णन कहा जाता है। अर्थात विकृत करने के प्रक्रिया को ही प्रकीर्णन कहा जाता है। अब आइए,
प्रकिरणित प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। सपोज कीजिए कि हम लोग कहीं घर और में जाते हैं, उसमें तो सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, फिर भी हमको दिखाई देता है सामान। कारण क्या है? कारण यही है कि जो मतलब वायुमंडल में जो कण थे वही प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके विकृत किए थे, यानी छितारे थे चारों तरफ, उसी में से कुछ प्रकाश हमारे घर छांव जहाँ भी मतलब घर में हो गया चाहे कहीं भी हो गया हम लोग को दिखाई देता है। तो ये प्रकिरण के कारण ही हम लोग देखते हैं। आगे देखिएगा बउआ, प्रकाश का किरण पुंज यानी बीम, प्रकाश का किरण पुंज क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान देना है इस पर। प्रकाश के किरणों के समूह को, यानी प्रकाश जो है एक समूह में आती है, जिससे सब देखिए यहाँ पर ये आपका सूरज हो गया। अब सूरज हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये चाइनीज सूरज है, ठीक है। तो ये सूरज जैसे प्रकाश आता है तो यानी समूह में ना आता है, ऐसा बात थोड़ी कि अकेले एगो इन्हें भाग जाएगा उन्हें भाग जाएगा, यानी प्रकाश एक समूह टाइप का आता है, यानी एक समूह बनाकर आता है। तो ये क्या कह रहे हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब कहिएगा किरण क्या है, तो एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को हम लोग किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को हम लोग किरण कहते हैं। तो आ जाइए, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, याद रखिएगा। अपसारी किरण पुंज डाइवर्जिंग बीम, 2 में समानांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम, 3 में होता है अभिसारी किरण पुंज यानी कन्वर्जिंग बीम। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाएंगे, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। 3 हाँ, आइए, जैसे आप लोगों को पता है कि जो 2 नंबर दिखाई दिया था, अपसारी अभिसारी, जैसे क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। हाँ, अपसारी और समांतर किरण पुंज दिखाई दिया था, लेकिन अभिसारी किरण पुंज आपको दिखाई नहीं दिया था। देख लीजिए यहाँ पर 3 नंबर है आपका अभिसारी किरण पुंज, यानी जिसको कन्वर्जिंग बीम हम लोग कहते हैं। आगे आइए, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, जिसके पार प्रकाश जा सके, समझना है, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट। देखिएगा बढ़िया से, पारदर्शी क्या होता है, यानी ट्रांसपेरेंट, जिसके पार प्रकाश जा सके, यानी ए पार से ओ पर प्रकाश, यानी दोनों तरफ हम देख सकते हैं। इधर से देखेंगे तो उन्हें दिखाएगा, उन्हें से देखेंगे तो इन्हें दिखाई दे, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, कांच। आप लोग बस उस कार और में बैठते होइएगा तो बाहर भीतर सब दिखाई देता है कि नहीं, तो वही कांच हो जाता है, जिसके हम लोग आर पार देख सकते हैं। पानी देखिएगा, बोतल वोतल से आप पार कर सकते हैं, इधर उधर देख सकते हैं, तो यानी फ्रेश साफ पानी, तो क्या हो जाता है यहाँ आपका ही ट्रांसपेरेंट, यानी कह देंगे पारदर्शी हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। अपारदर्शी यानी ओपेक, क्या है, अपारदर्शी यानी अपारदर्शी, अर्थात जो प्रकाश पार ना कर सके, जिस वस्तु से होकर प्रकाश पार न कर सके उसे ही अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लकड़ी, पत्थर, यानी बहुत सारा सामान हो जाएगा, क्या इसके पार हम लोग देख सकते हैं? लकड़ी को वारी लगता है, नहीं ना लगता है, और पत्थर को वारी नहीं दिखाई देता है, तो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। आगे देखिए, पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट, क्या है, ट्रांसलूसेंट क्या है, यानी जिससे प्रकाश थोड़ी मात्रा में पार करती हो, समझना है बढ़िया से, जिससे प्रकाश थोड़ी मात्रा में पार करती हो उससे ही हम लोग पारभासी कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच इत्यादि, ये सब वस्तु है जो पारभासी हो जाता है। आगे हम इसको फिर मिटाएंगे, बोर्ड को साफ करेंगे, और आप लोग नोट कर लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं आपका VVI क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन क्या है। बउआ बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग गौर से देखिएगा, फिर आपके एग्जाम में अगले साल पूछा जाने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या है, समझिए। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि हम एक वस्तु रखे हैं यहाँ पर, यानी प्रकाश की किरण आ रहा है, आया यहाँ पर, टकराया और फिर वापिस लौट आया, बस यही है, आपका काम तमाम है। यानी कहने का मतलब है इसका काम तमाम है। यानी जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस इसी माध्यम में लौट जाती हो, यानी जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस इसी माध्यम में लौट जाती है, इस क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद देखिए, यहाँ पर रटने का जरूरत नहीं है। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे ही इस क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
अब आइए फिर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन डाल दिया गया है, को बार के एग्जाम में देखा गया है, इस बार भी हो सके डाल दिया जाए। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, एक बार माइंड में दिमाग में बैठा लीजिए कि 2 नियम होते हैं। एक में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ध्यान से सुनिए, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और 2 में है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में होता है। अब देखिए थोड़ा कैसे समझते हैं हम लोग। आपतन कोण का मान, जैसे ये प्रकाश आ रहे हैं, इसको हम लोग आपतित प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित, इसको प्रकाश कहेंगे, चाहे आपतित किरण कहेंगे, किरणें आ रही है प्रकाश का, और लौट कर जा रही है, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। ध्यान से देखिएगा। और इसको हम लोग अपना से अभिलंब एक खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं, जैसे मैथ में लंब खींचते हैं तो साइंस में अभिलंब खींचते हैं, जिसको नॉर्मल कहते हैं। तो वहीं कर रहा है आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, यानी इंसिडेंट एंगल कहते हैं। तो इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, आई से। परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे और अभिलंब यानी नॉर्मल के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। तब देखिए, अब कह रहे हैं आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। बउआ तो ध्यान से देखिएगा, यानी जो है आपतन कोण हो गया, इसका जो मान है परावर्तन कोण के मान के बराबर है। अर्थात अगर ये 30 डिग्री है तो यो 30 डिग्री, ये 40 डिग्री है तो यो 40 डिग्री, यानी बराबर रहेगा। कहेगा कि तुम जितना रहेगा उतना ही हम रहेंगे, तुमसे कम नहीं रहेंगे। आगे देखना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, इस बिंदु पर जो मिल रहा है इसको आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ, आपतन बिंदु। इस बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब जो हम डाले हैं, यह तीनों जो होता है एक ही तल में होता है। तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। अब इसको हम थोड़ा बढ़िया समझेंगे आगे। जैसे अभी भर गया बोर्ड आप लोग देख रहे हैं, हम इसको मिटा। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दर्पण के बारे में। आप लोग इसके बाद, जैसे हम लोग पहले जो पढ़ लिए, अब इसके बाद दर्पण देखते हैं। यानी दर्पण को इंग्लिश में हम लोग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। व्हाट इज ए मिरर, यानी दर्पण क्या है। तो दर्पण कांच का वह टुकड़ा होता है, कांच का वह चिकना सतह जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा, दर्पण कांच का वह चिकना सतह है जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है। अब आइए, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक में समतल दर्पण और 2 में गोलीय दर्पण। याद रखिएगा, समतल दर्पण यानी प्लेन एंगल, प्लेन मिरर कहते हैं। गोलीय दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। गोलीय दर्पण को क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन, आइएगा, समतल दर्पण में हम प्रकाश का परावर्तन देखते हैं। जैसे ये आपका मान लेते हैं, ये आपका समतल दर्पण हो गया, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो ये इसलिए पहले लिख दिया जा रहा है ताकि वीडियो बड़ा ना हो, यानी इस लिखने का प्रोसेस पहले काम इसलिए कर रहे हैं लोग ताकि बड़ा वीडियो नहीं हो, छोटा से छोटा यानी कम समय लगे। तो जैसे जो भी प्रकाश की किरण जिस सतह पर आएगी उस सतह को हम लोग क्या कहेंगे, एक सेकेंड, क्या हो गया है मार्कर, थोड़ा देखिए तो रंजीत जी, हाँ रुकिए थोड़ा वीडियो। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी समतल दर्पण में प्रकाश का प्रवर्तन हम समझा रहे थे, थोड़ा सा मार्कर का प्रॉब्लम आ गया था। आगे देखिए, जैसे ये समतल दर्पण हो गया, ठीक है। जैसे समतल दर्पण यानी प्लेन एंगल आपका सीधा होगा, कहीं भी रहेगा तो सीधा ही रहेगा, जहां भी हो वहां पर प्लेन सीधा खड़ा हो, या तो इस तरह हो चाहे इस तरह हो, यानी एक सीधा हो। और दर्पण का एक सतह कलई किया और आता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, दर्पण का एक सतह कलई मतलब देखते हुएगा, आप चेहरा जाकर देखते हैं आईना में तो क्या होता है, चेहरा दिखाई देता है ना, तो वहीं आपका दर्पण हो गया। और शीशा उसा कार में देखते हैं तो ये से वारी दिखाई दे देता है, तो आपका दर्पण नहीं बल्कि एक कांच है, यानी क्या हो जाएगा, वो कांच हो जाएगा। आइए, तो समतल दर्पण, जैसे यहाँ पर हम कोई प्रकाश की किरण आ रही है, यानी जिस बिंदु पर, यहाँ पर देख लीजिए, आपतित किरण क्या होता है। आपतित किरण हम लोग जाने, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी इस सतह पर पड़ रहा है ये किरण, तो इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद
स्वतः यहाँ से फिर टकराकर जो वापिस लौट जा रहा है यानी परावर्तित किरण समझना है। यानी जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण आती है उसी माध्यम में लौटकर फिर वापिस उसी माध्यम में चली जाती है, इसे ही हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे हो जाता है। अब इसमें हम लोग खुद से एक अभिलंब यानी नॉर्मल डाल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभिलंब हम नॉर्मल डाल दिए। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण क्या हो जाता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं। आगे देखिएगा, आपतन बिंदु क्या है यहाँ पर? आपतन बिंदु। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, यानी जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ तक बढ़िया से आप लोग लिख लीजिए, आगे हम प्रोसेस मतलब बढ़ाते हैं, आगे लिखते हैं मिटका। आइए दोस्तों, आगे हम लोग अब देखते हैं प्रतिबिंब क्या है, यानी इमेज। यानी प्रतिबिंब, जैसे कि हम लोग फोटो वगैरह जो भी खींचते हैं, यानी इमेज क्या है उसको हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं ना, फोटो। हाँ, इमेज क्या है? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी भी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आके मिलती है, यानी दर्पण से जब परावर्तित हो जाएगी और जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी वास्तव में जिस बिंदु पर वास्तव में आकर, यहाँ पर आप एक पॉइंट नोट कीजिएगा, जिस बिंदु पर वास्तव, यानी जिस बिंदु पर वास्तव में आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, नहीं यहाँ पर तो मिलती, ठीक है, यहाँ पर वास्तव में नहीं डलेगा, यहाँ नीचे डलाएगा, ठीक है। जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अब आइए, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक में आपका वास्तविक प्रतिबिंब हो जाता है। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब जान लीजिए क्या होता है, बहुत ध्यान से। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे ही हम उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जाकर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये दूसरा में काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। ध्यान से देखिएगा बाबा, ध्यान से। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। गौर कीजिएगा बाबा, टॉप आप इसी तरह नहीं कीजिएगा, ठीक है। टॉपर बनने के लिए टॉपर की तरह पढ़ना होता है, टॉपर की तरह जुनून लाइए। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे जो व्यक्ति मतलब सोच ही छोटा रखेगा वो बड़ा काम कहाँ से कर सकता है। तो कभी भी सोच रखिए बड़ा, क्योंकि जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्र में भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते थे कि जब राम जी सीता जी को लेने के लिए लंका जाने वाले थे तो वहां पर क्या हुआ था कि एक पत्थर का पुल बनाया गया और वो उस पत्थर के पुल के सहारे वो लंका गए। अतः आप लोग का भी एक अंदर जुनून लाइए कि हमको टॉप करना है, मैट्रिक बोर्ड में हमको टॉप लाना है और टॉप की तरह मेहनत कीजिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह हम लोग वीडियो रात में शूट कर रहे हैं आप लोग के लिए। हम लोग ये रात में आकर पसीना बहा रहे हैं, तो कृपया आप इस वीडियो को बढ़िया से पढ़िए, देखिए और एक फेयर स्टार्ट कर दीजिए। आपको फेयर बनाना है, लाइन बाय लाइन हम पढ़ाएंगे। जैसे यहाँ तक ले आपका पार्ट 1 हो गया, दो ठो और वीडियो जाएगा जिससे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बढ़िया से देख लीजिए। इसको देखने के बाद कहीं भी आपको देखने का जरूरत नहीं है। YouTube पर पहला बार ऐसा पढ़ाई आपको मिलेगा, चैलेंज के साथ कर रहे हैं। तो कृपया आप इसको नोट कीजिए और अपना फेयर बनाते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक वाला बटन दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।